एक राजा थे। जब एक राजा थे, उसका दूगो पुत्र थे। दूगो पुत्र थे, बड़े के नाम सीत बसंत और छोटे के नाम सीत। और उसका घर में गरबैया खोथा लगाया था राजा के घर में। जब राजा के घर में खरबैया खोथा लगाया था तो गरबैनिया थी बेचारी, जो पहली वाली मर गई थी और गरबैया दूसरा शादी कर लिया था। और बचपन के थे जो गरबैया ढकेल ढकेल गरबैनिया मार दी थी सौतेली मैया। और सौतेली मैया मार दी गरबैनिया के, और रानी देख रही है कि बचवा के मार दी है गरबैनिया, दूसरा शादी कर लिया है गरबैया। इसलिए बेचारी रानी के कस के झटका लगा कि देख तो हम जो मर जाएंगे तो मेरा राजा साहब भी शादी कर लेंगे, तो ऐसे ही मेरा बच्चे को दोनों के मार देगा। राजा साहब घर आए शाम को, बोलते हैं रानी साहब की राजा साहब जैसी देखिए तो ये गरबैया खोथा लगाया था, सावन के महीना है, इसी महीना में सब कोई घर बनाते हैं। अगर गरबैनिया पहले वाली मर गई है, आई दूसरा गरबैया शादी कर लिया है। अब बचपन के मार दिया ढकेल ढकेल के, जैसे हम मर जाएंगे तो आप भी शादी कर लीजिएगा, तो मेरा सीत बसंत के दोनों के मार देगा ना। राजा साहब बोलते हैं नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं कर सकते हम। बोले ऐसा बात? तो बोले कि हाँ। क्या हुआ, कुछ दिन के होना जाने के बात नहीं, ओ गरबैनिया बेचारा रानी खत्म हो गई। राजा साहब कुछ दिन बीत गया, शादी नहीं कर रहे थे। जितना दरमान मुंशी थे सभी कोई बोल रहा है राजा साहब आप शादी कर लीजिए, जे शादी कर लीजिए, कौन आपका राज चलाएगा। राजा भी सोचते हैं कि सही बात है, दोनों बच्चे हैं तो छोटा छोटा है, कौन मेरा राज चलाएगा, सही बोल रहे हैं। राजा साहब 12 साल के लड़की के उम्र के शादी कर लिए और रानी के जाने नहीं दिए, अपना मायके घर ही रख लिए कि नहीं मत जाओ, चले जाएंगे तो मेरा सीत बसंत के कौन देखेगा, इसी के कारण जाने नहीं दिए। अब क्या हुआ, एक दिन के बात है कि दोनों लेकन है ये था, बॉल लेके गेंदा खेल रहे थे। जो गेंदा खेल रहे थे तो रानी वजह बैठी थी। अब गेंदा उछटा, बस रानी के छाती में लग गया। जो छाती में रानी के लग गया और रानी वहां से उठ के आके गुस्सा से तल तल पूरा है, और आके ये का किए कि अपना बिस्तर तर पूरा खपड़ा धर लिया। और खपड़ा धर लिया, ओढ़ तान के सूत रहे। ओढ़ तान के सूतने पर राजा के बोल रहे हैं, आए राजा साहब तो बोलते हैं क्या हुआ रानी सिंह, बताइए, जड़ है, बुखार है, दर्द है, क्या हुआ। वो बोल रहे हैं रानी कि राजा साहब अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, मेरा जान अब नहीं बचेगा, से पूरा नसे नस हड्डी मेरा टूट रहा है। राजा भी सोच रहे कि सही बात है, ले तो जने अथी कर रहा है, जने पूरा हड्डी टूट रहा है इसका। रानी के पूछते हैं कि रानी साहब कुछ तो बताओ, कुछ तो उपाय होगा, से चलो डॉक्टर ही। वो बोलती है रानी कि राजा साहब नहीं, हम ओझा नैया से डॉक्टर से कुछ भी नहीं ठीक होगा। से एक आए थे साधु बाबा, वो बोले कि दोनों बच्चे के कलेजा पर नहाएंगे तबे आपको ठीक होगा, न तो नहीं है। राजा साहब बोलते हैं कि बस इतनी सी बात में आप इतना बेचैनी है, जो कोई बात नहीं, अभी जलाद के बुला के दोनों को बच्चे के मरवा के आपको कलेजा पर नहा लेना, ठीक हो जाएगा। जलाद के राजा साहब बुलाते हैं और बुला के दोनों बच्चे के दे देते हैं। जो दोनों बच्चे के दे देते हैं, जलाद ले जाते हैं मारने के लिए। जैसे मारने की कोशिश करते हैं, बसंत है तो रोने लगते हैं, और तो जैसे रोने लगते हैं तो उसका पूरा आंख से झरझर झरझर मोती गिर रहा है। और जलाद बोलते हैं कि अरे ये तो देखिए तो इसका आंख से कितना मोती गिर रहा है, जो लगता है कितना ही छोटा बच्चा है, नहीं मारेंगे। इसका माँ मेरा कितना मानती थी, कितना खाना खिलाई थी, बहुत मानती थी, और रोज पूजा भी जाती थी करने, बहुत अच्छा इसका माँ थे। बेचारे दया माया करने लगे और सीत बेचारे के हंसाए तो उसका झरझर झरझर आंख पूरा मुंह से हीरा गिर रहा है, जितने हंस रहे उतना हीरा गिर रहा है।
गिर रहा है तो ओकर बाद में बोले कि बेटा जला दुन्हुन बहुत मयारू था। बोले बेटा ये गांव छोड़ के चली जाओ, जंगल इन्हें रानी बचे नहीं देगी। जब यहाँ से चली जाओ बहुत दूर है, राज में कभी मत आना, जे चली जाओ। राजा वो दोनों बच्चन चल गया ओकर बाद में चलते चलते बहुत दूर चल गया। कुछ दिन बहुत वैसी दूसरे राज में रहने लगे। दोनों भाई बोले कि भैया छोटा वाला कि चलिए ना भैया को हमने घूमने चलते हैं, से एक ही जंगल वन फूल खा के हमने के ऐसे ही मेरा गुजर जा रहा है, से चलिए ना। 5-6 साल बीत गया। बेचारन दोनों चली गए। जैसे चल गए तो देखते हैं कि दूसरे राज में जब गए हैं तो एक हाथी माला लेके घूम रहा है जयमाला लेके। और राजा के लड़की के शादी था, जिसके गले में डाल देता माला उसी के साथ शादी हो जाता। और हाथी जो सूंड उठा के देखता है कि दोनों भाई है, और ला के माला गले वाला पूरा सूंड उठा के और बसंत को गले में डाल दिया। अब बसंत के गले में डाल दिया बड़े वाला के। उसका राजा साहब ले गया कि ये तो मेरा दामाद हो गया, मेरा लड़की के इससे शादी हो गया। वो लेके चली गए। जो लेके चली गए तब क्या हुआ कि वहां पड़ी कोई नहीं था, खाली राजा और रानी और उसका एक ही लड़की थी। और लड़की थे तो इंद्रासन के पड़ी थे, और उसका माँ थे बसंत के। तो दोनों एक ही किस्म के नाम के अंगूठी बनाया था। बड़े वाला के छोटे वाला पर नाम रखे थे सीत, और सीत वाला रखे थे बड़े वाला पर नाम। वैसे दोनों के नाम के अंगूठी बना के पहना दिया था कि कहूँ भुलाएगा तो पहचान आ जाएगा। यही बेचारा फिर दूसरे राज में फिर चली गए भटकते चली गए। तब देखते हैं कि जंगल में जैसे ही गए हैं शिकार करने के लिए, तो एक राजा के लड़की के शादी है। राजा के लड़की के शादी है तो जैसे ऊपरे उठा के देखते हैं हाथी सूंड, तो देखते हैं कि लड़का ही खड़ा होकर देख रहा है कि अरे हाथी तो जयमाला फेर रहा है, किसका गला में डाल लेता है किसका। बेचारा एक साइड होके पेड़ तर खड़ा होकर देख रहा है। अब हाथी घूमते घूमते आया, सीत के गले में डाल दिया। जो सीत के गले में डाल दिया और वहां से फिर शादी ब्याह राजा किए। और करके ओकर बाद में जैसी अपना ससुरारे में है, वो सीत पूछ रहे अपना पत्नी के, अच्छा ये तो बताइए आपके कुछ खूबी है। बोले हाँ स्वामी मेरा तो खूबी है, सो हम इंद्रलोक के पड़ी हैं, से हम उड़न खटोला जाए चाहेंगे तो जहाँ खटोला पर बैठेंगे और जहाँ चली जाएगा। बोलते कि ऐसा बात है, तो कि हाँ। वो बेचारा सीत था सारी कहानी अपना पत्नी से बता दिए कि क्या कहे, हम 2 भाई थे, मेरा भाई के शादी हो गया था एक राजा के लड़की से, और पता नहीं कौन सा राज में है, जे नहीं मालूम, से चलते भैया के हम खोजने जाते, हो सके जो मेरा भैया मिल ही जाते। बोलते ठीक है प्रभु चलिए। क्या किया कि बिहानी हुआ, सीत अपना ससुर से विदाई मांग लिए। वहां से चलने लगे उड़न खटोला पर, दोनों पति पत्नी चल दिए। वहां के बाद तो है। और हिया जो बसंत के थे तो क्या किया, उन्हीं के पति और पत्नी दोनों रह रहे थे राजा रानी। और एक वहां बुढ़िया ठगनी गई। जो बुढ़िया गई तो बोलती है कि बेटी मेरा घर में कोई नहीं है, जे रहने दो ना, जे मेरा बेटी रहने देते तो अच्छा है। और रोज मंदिर के बहाने बुढ़िया अपना घर जाती थी। अब बुढ़िया के कोई नगर में ढोला पिटा दिया था दूसरे वही नगर में कि जो रानी के कोई ला देगा उसी से हम शादी करेंगे, न तो हम नहीं करेंगे। बोले कि ठीक है। बुढ़िया ले लिए कि आधा राज आधा पाट मिल जाएगा। बुढ़िया बोले कि हम ला देंगे। क्या किया कि बुढ़िया बेचारी एगो ठेकुआ ला के और रानी के दे दिला कि रानी साहब लीजिए ये खिला दीजिएगा ठेकुआ, तो राजा साहब के आओ 2 बार उम्र हो जाएगा। रानी बेचारी ले लक और ठेकुआ प्रसादी के नाम पर खिया दिया। राजा साहब मर गया। जो राजा साहब मर गया
अब बुढ़िया ठगनी बोलती है कि रानी साहेब आप तो रजे होने के हल्लो से होइए गलो से अब चला गंगा जी ने हाला। जे रानी बोलती है कि बुढ़िया ये तो सही कर लेकिन ठीक है माँ चलते हैं। बाकी राजा साहब के तो आग दाख एकरा कर दा राजा साहब के तक कि नहीं आग दाख नहीं करेंगे। बेचारी रानी काट के बक्सा बनवाई और बनवा के और हल्दी लगा के और अपना पति के उसी में रख दिए। अब अंगूठी थे उसका निकाल के बसंत के और अपने हाथ में डाल लिए। जो हाथ में डाल लिए तो ओकर बाद में फिर वहां से चल दिए। नाव लगल था गंगा जी के तीर में। राजा के ओकरा बोलक नाव के कि अरे जैसे जल्दी चलो। दूसरा राज में चली गए तो राजा साहब के लाज ले जाके दे दिया बुढ़िया कि लीजिए राजा साहब जो आप मांग रहे थे हम लाके दे दिए। बाकी अब मेरा आधा राज आधा पाठ दे दीजिए। बुढ़िया के आधा राज आधा पाठ मिल गया। जब मिल गया बुढ़िया के आधा पाठ बुढ़िया तो चली गई। आई राजा साहब बोले कि रानी साहब से हम शादी करेंगे। रानी बोलती है कि राजा साहब हमसे तो शादी जरूर करिएगा बाकी हम 12 साल सदा व्रत बांटेंगे तब हम शादी आपसे करेंगे न तो नहीं करेंगे। राजा बोलते हैं कि कौन बात है कोई भारी बात नहीं 12 साल तो 12 दिन बीतेगा। जय बाटिए सदा व्रत। बेचारी आशा लगा के बैठी है कि 12 साल में कोई तो जरूर आ जाएंगे मेरा घर परिवार ससुराल से भी कोई आ जाएंगे। चाहे मेरा पति बताते थे कि एक छोटा भाई है हो सकता है वो नहीं आ जाएंगे बिछड़े हैं तो जरूर आएंगे। बेचारी आशा लगा के बांटते 12 साल बीतने वाला है। एक दिन बाकी है तो ये दोनों पति पत्नी सीत है जो फिर उड़न खटोला पर बैठे और वही राज में पहुंच गए तब अड़ोस पड़ोस से बोल रहे हैं कि भाई जब दर दुकान कुछ है से बहुत कस के हमरा भूख लग रहा है जो कुछ बना खा लेते। वो बोल रहे हैं एक राजा है तो बोल रहे हैं कि अरे आप बनाइएगा खाइएगा कौची से यहाँ के एक रानी है यहाँ सदा व्रत बांट रहे 12 साल से हमनी तो वहीं पड़ी रोज खाते पीते हैं से चलिए आपको भी जरूर मिल जाएगा। वहां से चली जाते हैं तो जैसी राजा के का खाना देते हैं सीत के अंगूठी अपना भाई के देख लेते हैं। अंगूठी पहचान लेता है। जो पहचान लेता है तो अपना पत्नी के बोलते हैं राजा साहब की रानी से वो अंगूठी पहन है जो अंगूठी के हम पहचानते हुए मेरा भाई की अंगूठी है से उससे पूछिए तो कि अंगूठी कहाँ से लाया है। जो रानी से पूछिए तो से हम जाएंगे पूछेंगे तो रानी हमको मरवा देगा बच्चे नहीं देगा कि क्या वजह से तू पूछ रहा है। कलक ठीक है प्रभु हम चली जाएंगे। बेचारी जाके खाना देती है खाने लगती है। पूछती है रानी कि अच्छा ये तो बताइए बहन ये अंगूठी कहाँ से लाए हैं। जो यही अंगूठी मेरा पति के भी है और यही अंगूठी आप पहने हैं जो कहाँ से लाए हैं। रानी बोलती है कि देखिए ये अंगूठी मेरा पति के है। जे तो आपको पति कहाँ गए। तो इस बबू बेचारी सारी बोलती है कि भाई बहुत दुख भरी कहानी है हम एक बुढ़िया ठगिन के चक्कर में हम पड़ गए। जय तो बोलते हैं कि यही अंगूठी मेरा पति तो आपको पति कहाँ है से बुलाइए तो बुलाते हैं अपना पति के कि मेरे ये खोज रहे हैं रानी साहब। वो जाके देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये तो बताइए आप भैया कहाँ गए आप भाभी हैं मेरा। तो कि हाँ आपको हम भाभी हैं तो भैया कहाँ गए तो आपको भाई के मार दिया बुढ़िया ठगिन के चक्कर में हम आ गए हैं और कि क्या करें। तो कर ले कोई बात नहीं भाभी आज पूरा सदा व्रत बांट लीजिए अब 12 बजेगा अब हम जैसे कहते हैं वैसे करिएगा। सदा व्रत बांट लिया 12 बजे रात बज गया। एक खानी उड़न खटोला लेके दोनों पति पत्नी गए और उसका भाभी के बोले कि खिड़की के द्वारे पर लगा दिए उड़न खटोला और भाभी के बोले कि भाभी यहाँ पर उड़न खटोला पर बैठ जाइए। भाभी उसका उड़न खटोला पर बैठ गए। जो उड़न खटोला पर बैठ गई अब बेचारी उड़ते उड़ते फिर यहाँ पड़ी जहाँ राजा के बक्सा में बंद किए थे वही राज में आ गए।
राज में आ गए तो देखते हैं कि कहाँ पड़ी भैया है, मेरा भैया के बताइए। जाके बक्सा बेचारी खोल देती है। बड़ी वाली रानी निकाल देते हैं। निकालने के बाद क्या करती है, छोटी वाली रहती है, कानी अंगुरी चीर के अब उसी में डाल देते हैं मुंह में। राजा उठ के बैठ जाते हैं। जो राजा उठ के बैठ जाते हैं बोलते हैं कि मेरा कच्चे नींद क्यों जगाए हो, मेरा सोने दो। और रानी बोलती है कि बहुत सो लिए स्वामी, अब नहीं, आपको कच्चा नींद दुश्मन सोएगा। पूछती है छोटी वाली कि अच्छा ये तो बताइए दीदी, आपको कुछ खूबी है। और बड़ी वाली बोलती है कि हाँ है ना खूबी, हम इंद्रासन के हमने पढ़ी हैं तो मेरा जरूर खूबी है। छोटी वाली भी इंद्रासन के पढ़ी थी और बड़ी वाली तो क्या खूबी है, तो हम सावा हाथ धरती नीप के और जो हम जे कहेंगे जो हो जाएगा। तो बोले ऐसा बात, तो कि हाँ सावा हाथ कर लग, ठीक है चलिए अपना रात चलते हैं। चारों नोजे से दोनों पत्नी दोनों उनके भाई के और दोनों भाई वहां से चल दिए। जो चल दिए तो थोड़ा दूर बचा है, जो थोड़ा दूर बचा है तो वैसे ही जाके रुक गया और बाद में रहने लगे। सब बिहानियों के बोलता है कि अरे ये सब तो कहाँ से राजा बच गया राता-राती, बाप रे बाप इतना भारी राजा है कहाँ से आ गया जी, ये तो बाप रे बाप मानने पड़ेगा। पूरा बाग फुलवाड़ी माया के बाजार था, पूरा तालाब, पूरा घर ओकरा सुंदर महल बनल था। और एक खानी थे पहले वाली माता पिता उसका सीता बसंत के, तो पिता थे तो उसका किसी को हर जोतते थे, गैया चराते थे। और ये रानी थी तो ये गोइठा हमारी सब बेच बेच के गोबर चुन के और किसी के यहाँ के सब के यहाँ घर घर जाके गोइठा हमारी देते थे। और उसी के एक लड़का थे और किसी को दुखरा मजूरी करते थे, उसका लड़का भी। नौकर के कहा के उसके पड़ोस के पूछे कि अच्छा ये तो बताइए, यहाँ एक राजा रहते थे, उसका 2 लड़का था, वो जलाद के दे दिया था, वो राजा है कि नहीं है। तब बोले हाँ है ना, से वही तो है, से वो गाय किसी को गाय हुई चराते हैं, गोरखिया वाला काम करते हैं, हर उड़ जोतते हैं। तो वो राजा के ले आइए, तो बुला के क्या करते हैं कि उसका बुढ़िया के राजा चल जाते हैं, वो दिन नहीं पकड़ाते हैं तो बोलते हैं कि बुढ़िया है, तो कि हाँ बुढ़िया है, तो जाओ बूढ़ी के ले जाओ, पकड़ के ले आओ। बुढ़िया के ले आते हैं पकड़ के और ला के अपना बहू पत्नी के बोल देते हैं कि रानी आपका पुण्य मिलेगा, यही मेरा माँ है, इसका बढ़िया से नहलाइए धोलाइए, आपको सास है, दुनू जाइए। ले जाती है दोनों रानी, अच्छा से नहलाते धोलाते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, कपड़ा उपड़ा बढ़िया सुंदर से पहना देते हैं। और रानी के तो धकर जान करते रहता है कि पता नहीं कौन राजा है, हमरा तो बच्चे नहीं देगा, हमरा तो मरवा ही देगा ये राजा साहब, ये रानी भी मरवा देगी, इसी धकर करने लगते हैं। फिर नौकर के शाम को भेजता है कि जाओ वो उसका जो है गैया चराते हैं, गोरखिया के ले आओ। गोरखियों के उसका राजा साहब के भी ले आते हैं। जाके नौकर के भी बोलते हैं कि जाओ इसका बढ़िया से नहला धोला दो, इसका बढ़िया से चौथी पर कुर्सी पर बैठा दो। कुर्सी पर भी बैठा देते हैं तो बोलते हैं ये तो बताइए आप मेरा पहचानते हैं जे बूढ़ा बाबा, बूढ़ा है ना, बताइए मेरा पहचानते हैं, हम कौन हैं। तो कहते हैं नहीं बेटा आपको हम नहीं पहचानते हैं, आप कौन हैं से। तो आपको कोई लड़का उड़का था, तो कि थे बेटा, बाकी बुढ़िया के कारण मेरा दोनों पुत्र के मरवा दिया, उसका तो हम जलाद के दे दिए थे। तो वो बच्चे क्या किया था, आपको साथ गाड़ी दिया था, मारा था, क्या किया था जो मरवा दिए थे। तो कुछ नहीं किया था बेटा, ये बुढ़िया का तबीयत खराब हो गया था, इसी के कारण हम बच्चे को मरवा दिया। ये बुढ़िया कलेजा पर निहाल ले, तो बच्चे मेरा कहाँ से आएगी, आज दुनिया में बच्चे नहीं है बेटा, आज बच्चा रहता तो आज बेटा मेरा, तो आज ये हाल नहीं होता। और उसका माँ के भी बोलते हैं कि चिंती है माँ मेरा, से देखिए आप ही को पुत्र हैं दोनों के, से आपको बेटा क्या करता है। वो बोलते हैं उसका पिता कि क्या करे बाबू,
मेरा वो लड़का है तो दुखरा मजूरी किसी के यहाँ करते हैं, से आप ही ना है तो नौकर उकर भी रख लीजिए। उसका अपना बुलाते हैं वो भाई के भी, अब बुलवा के उसका रखने लगते हैं। और रानी जाती है शाम को, दिया लेके जाती है एगो डिबरी और घी बत्ती करके, और पूरा घर में जने जने अपना महल है पूरा ढह ढनमान आ गया था, पूरा दिया लेके घूमती है और पूरा उसका सोना के महल बन जाता है। बहुत अच्छा, बाग फुलवाड़ी जैसे था वैसे ही बन जाते हैं। ये बोलते हैं रानी ए खानी दुनू बहू है कि चलिए अब यहाँ के यहाँ छोड़ दीजिए बाजार, अब अपना चलिए घर में रहेंगे सभे, चलिए सभे परिवार एक जगह रहेंगे, अच्छा लगेगा। हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, जो कथा अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।